बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी ने कहा कि बेगम इफ्तारी के इंतजामात में कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। मैंने आमों की पेटी बमुश्किल नीचे रखकर फूली सांस से सोफे की तरफ लपके हुए फातिमा से कहा, मेरे खुदाया और कितनी बार कहेंगे, पहले कभी कोई कमी बेशी रही है क्या जो इतनी तायद कर रहे हैं बार बार? पिछली बार भी ऐसे मजे की इफ्तारी करवाई थी, आज तक आपके दोस्त तारीफें ही करते हैं ना? फातिमा ने जिद चाहकर कहा। मैंने कहा, हाँ भाई वो तो याद है, आज भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें पता है कि दोस्त अहबाब हैं तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसी ही होगी इंशाअल्लाह। फातिमा ने मुझे देखे बगैर रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में उंडेलते हुए कहा और साथ ही कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, बीफ, शवारमा, कबाब, जर्दा, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक ये सब तैयार हो चुके हैं। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस फ्रूट काटने वाला है, आप जरा मदद कर देना, टाइम थोड़ा रहता है। खैर, मैंने छुरी ली और फातिमा की मुखालिफ समत बैठकर फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मिल हुआ और साथ ही हमने सहन में सजे डाइनिंग्स पर लगा दी। दोस्तों और रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला अभी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब पहुंच चुके थे। इफ्तारी का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुश गप्पें करते खाना खा रहे थे। अरे नवीद यार, थोड़ा ही खाना, ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। हा हा हा। अफजाल ने नवीद से मजाक करते हुए कहा, जिस पर सब हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ साथ सब लजीज खानों की लज्जत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सब खाने से फारिग होकर जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया कहते हुए निकल रहे थे। मैं हाथ धोने के लिए बेसन पे गया, बेसन की नल खोली तो साथ ही मेरे कान में एक बच्ची की आवाज आई, अम्मी सब लोग तरावीह भी पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार नहीं किया। सहरी भी सिर्फ पानी से की थी अम्मी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोसियों की 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानते हुए भी कि ये अखलाकियात के खिलाफ है, दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। देखा कि वो बच्ची अपने माँ के सर पर खड़ी है और उसकी माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी और उससे नजरें नहीं मिला रही है, और बाकी बच्चे अपनी बड़ी बहन का सवाल सुनकर अपने माँ के जवाब के मुंतजर थे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी। मैं ये देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी माँ ने जब सर उठाया तो नजर मुझ पर पड़ गई। उसकी आंखें आंसू से भरी थीं। मुझ पे नजर पड़ते ही जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पूंछते हुए कहने लगी, भाई कैसे हैं आप? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाया है सबने, अब फिर जिद कर रही है। वो झूठ बोल रही थी या शायद जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं सोच रहा था कि इफ्तारी करते वक्त जो सब बार बार खाने की तारीफें कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब इन्होंने सुना होगा तो क्या बीती होगी इन पर। फातिमा मुझे दीवार की उस तरफ देखते हुए मेरे पहलू में आकर खड़ी हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से मुतहर्रिक किया और बिजली की सी रफ्तार से बाहर की तरफ लपका। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? खैरियत तो है ना? आराम से जाएं, आखिर हुआ क्या है? फातिमा सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मैं बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बाजार की तरफ बढ़ा। वहां से हर वो चीज जो मैंने इफ्तारी में खाई थी लेके वापस चल दिया। मेरा हर एक कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवाह खातून के आंसू मुझे नहीं भूल रहे थे। खैर, मैंने आधे घंटे का सफर 10 मिनट में तय किया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पे नजर पड़ते ही उसकी आबदीदा आंखें खुशी से चमक उठीं। वो वापस दौड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं, देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान एक तरफ रख के सबको बारी बारी सीने से लगाया और पेशानियों पर बोसे दिए। उनकी माँ ये सब कुछ देखकर बलक बलक कर रोने लगी, जैसे इंसान का जब्त टूटा हो। मैं भी अपने आंसू ना रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर फातिमा भी दीवार पर आ गई थी।
یہ سب دیکھ رہی تھی اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھانا کھلایا۔ ہر لقمے کے ساتھ بچے مسکرا کر شکر گزار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے بچوں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ آرام کرو اور امی سے بھی کہو کہ کھانا کھا لیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے انکل۔ میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ سے آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور نظریں جھکا کر کہنے لگی کہ بھائی اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ میں نے کہا کہ آپ میری بہن ہو، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کیا۔ جب سامان رکھ چکا تو میں نے سوئے ہوئے بچوں کی طرف ایک نگاہ دیکھا تو جیسے سکون سا آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بہنا، میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف چل دیا۔ نکلتے ہوئے اس خاتون کی بھری آواز سے میں نے سنا کہ بھائی خدا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کی دعا سن کر مجھے لگا کہ جیسے میں نے دنیا و آخرت کی دولت پالی ہو۔ میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ میں باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد ہر روز اس گھر سے بچوں کے ہنسنے، کھیلنے، کودنے کی آوازیں آتی جنہیں سن کر میری روح کو سکون ملتا۔ اتنا سکون مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ مہمانوں کو کھانا کھلانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اسی اضطراب میں ڈوبا تھا کہ پتہ نہیں کوئی کمی بیشی نہ رہ گئی ہو۔ گھر پہنچ کر سجدہ شکر ادا کیا اور خدا سے رو رو کر معافی مانگی کہ خدایا مجھے معاف فرما، جو میں اب تک اس بات سے غافل تھا۔ ہم کھاتے پیتے گھروں کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اپنے کھانے پر مدعو کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کما لیا، لیکن اس بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ کیا ہماری طرف سے مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ دوستو، آپ بھی ایسے مستحقین اپنے محلوں میں ضرور ڈھونڈیے گا جن کی نہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں بلکہ زندگی بھر مدد کرتے رہیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔